जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर पोर्शन के बारे में। हमारा मिशन है मिशन अकाउंट्स असिस्टेंट का। पूरी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पर जो हमें आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हमें मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जाम के रिलेटेड जेके एसएसबी की लेवल में पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसएसबी में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं हिंट भी दे दूंगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आप आज का लेक्चर। तो मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के मतलब पूरी तरीके से मतलब बता दिए हैं, जैसे कि 3 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू के बारे में बताया था। फिर मैंने बोला था कि मेमोरी को हम डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेमोरी वाला जो पोर्शन है इस पर जरूर क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। सो फॉर दैट रीजन आइए शुरू करते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है? असल में मेमोरी होती है कोई भी स्पेस जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेस जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी को अगर देखा जाए कंप्यूटर की मेमोरी को, तो कंप्यूटर की मेमोरी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के मदरबोर्ड पे, ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है ना सीपीयू का, उसके साथ अटैच होती है जो वाली मेमोरी, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू के मदरबोर्ड के साथ, सीपीयू में जो प्लेट होता है ना, जो जिसपे बहुत सारे आइटम्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा टीवी में भी, अपने रेडियो में भी, तो उस पर एक प्लेट जैसा होता है, या अपने मोबाइल फोन में भी, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं? उस प्लेट को हम मदरबोर्ड कहते हैं। जो उसके साथ अटैच्ड मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, जो भी डिवाइसेस हम एक्सटर्नली यूज करते हैं या इंटरनली, जो इसके साथ मदरबोर्ड के साथ मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव जोड़ दी, मदरबोर्ड के साथ यहाँ पर मैंने एक कोई भी हार्ड डिस्क जोड़ दिया, मदरबोर्ड के साथ मैंने एक फ्लॉपी डिस्क जोड़ दी, लीड के जरिए या किसी भी तार के जरिए या किसी भी मतलब वस्तु के जरिए, तो उन चीजों को हम जो मेमोरी मदरबोर्ड पे नहीं है बट अटैच कर सकते हैं मदरबोर्ड के साथ या सीपीयू के साथ, उन मेमोरीज को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। आई होप कि डेफिनेशन आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। अब प्राइमरी मेमोरी को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, और प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो है बिल्ट इन मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये इसी के साथ बनी हुई होती है, जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का उसके साथ बनी हुई होती है। अब जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ये बिल्ट इन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें कौन कौन से टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर देख लेते हैं। इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है उसमें 2 टाइप्स, एक को बोलते हैं रोम और दूसरे को बोलते हैं रैम। अब ये रोम जो है क्या होता है और रैम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। रोम को अगर हम देखेंगे तो ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसकी कभी कभी सीधे जेके एसएसबी में एब्रिविएशन पूछी जाती है। रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब अगर देखा जाए तो ये वाली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो मतलब अगर पावर सप्लाई कट भी हो जाए और जो इस मेमोरी में स्टोर होगा डेटा वो कभी खत्म नहीं होगा अगर पावर सप्लाई गायब भी हो जाए। ठीक है, कट भी हो जाए पावर सप्लाई, ठीक है, तब जाके इसको नॉन वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल होता तो पावर कट होते होते ही इसमें जो स्टोर था वो हमारे पास डिलीट हो जाता। सो फॉर दैट रीजन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी जो है, इसमें वही चीजें स्टोर रहती, मतलब असल में क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम खाली रीड कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लो आपने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन है। अब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा था, अब आपने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट का ऑप्शन दिया, यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रिंटर में क्या हो जाता है, आपका जो मतलब पेपर होता है वो जाम हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर पेपर जाम होता है तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा। एक मैसेज में क्या आएगा? पेपर जैम। पेपर जैम, ये जो मैसेज आती है ये किस मेमोरी में स्टोर थी, तो फिर हमारे पास शो हो गई। असल में रीड ओनली मेमोरी में वो चीज़ स्टोर होती है जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंप्यूटर
के रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो पेपर जैम वाली मशीन, ये इंफॉर्मेशन थी, ये असल में रोम में स्टोर थी, तो तब जाके ये शो हो गई। ये हमने खाली रीड की, इसमें ना हम एडिट कर सकते हैं, ना हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना हम इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं। बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखा जाएगा कि आप इसमें डिलीट कर सकते हो, बट आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी। अब अगर इसका दूसरा प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा रीड ओनली मेमोरी का पोस्ट टेस्ट के हिसाब से, तो जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और उस स्टार्टिंग वाले प्रोसीजर को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। आप सभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो विंडोज शो होते होते जब तक हमारे पास एंटर योर पासवर्ड हो दिखाई देगा, कंप्यूटर से पावर बटन दबाने के बाद जब तक हमारे पास एंटर योर पासवर्ड ना हो जाए, उस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो वो बीच में टाइम लग जाता है ना, 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है, उस 1-2 मिनट वाले टाइम या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज व्हाई आई हैव गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है। तो बूटिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, कंप्यूटर के स्टार्ट होने को। उसके बाद हमारे कंप्यूटर के साथ एक टेस्ट हो जाता है, खुद ब खुद कंप्यूटर एक टेस्ट कर लेता है। उस टेस्ट का नाम है POST, पोस्ट। अब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या हो जाता है, कंप्यूटर खुद की मतलब सोच से सारे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को चेक कर लेता है कि वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं है, कंप्यूटर में कोई खराबी तो नहीं है, उन चीज़ों को चेक कर लेता है। मान लो आप क्या जो माउस है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है CPU के साथ, तो आपके सामने एक मैसेज आएगी आफ्टर जो बूटिंग प्रोसेस जो हो जाएगी, ये टेस्ट जब हो जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, माउस नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड, कीबोर्ड नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड, प्रिंटर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड। ये सारी जो इंफॉर्मेशन आ जाती है आपको, वो किस टेस्ट के जरिए आ जाती है, वो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के जरिए आ जाती है। असल में पोस्ट के जरिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास शो होती है वो किसी न किसी मेमोरी में सेव होती है, और जो जिस मेमोरी में वो सेव होती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आई होप कि यू मे हैव गॉट दिस पॉइंट विथ ईज। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रोम किसको कहते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं होता है, याद रख लेना, नॉन वोलेटाइल, कोई डिलीट नहीं होगा। अब अगर टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें है हमारा जो पहला टाइप है PROM, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब इसमें में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा जो इसका टाइप है वो है EPROM। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, EPROM स्टैंड्स फॉर, EPEROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM स्टैंड्स फॉर, नीचे ऑप्शंस होंगे, इस पे एब्रीविएशन पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर एब्रीविएशन पे नहीं आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रोम, तो वहां पर 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, आपको एक टाइप पहचान लेना है। 3 टाइप्स मैंने बताए हैं यहाँ पर, आपको 3 टाइप्स आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। पहला जो है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा जो है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके बारे में आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज पर SSB लेवल इज कंसर्न। तो इन पे आपको ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इन पे क्वेश्चन जो आएगा वो तो या तो टाइप्स पे क्वेश्चन आएगा या तो एब्रीविएशन पे क्वेश्चन आएगा। तो याद रख लीजिए, इनकी एब्रीविएशन याद कर लेना, और इसके अलावा इनका ये भी याद कर लेना, ठीक है, कौन किसका टाइप है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी तो यहाँ पर थी ये, बट जिसमें हम एडिशनली कोई भी चीज प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब है यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, मतलब जिसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी को। इसके अलावा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इरेज कर सकते हैं, उसके अलावा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, किसको, रीड ओनली मेमोरी को। नाउ मूविंग टू द अनदर टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज रैम। रैम क्या होता है, रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब एब्रीविएशन है। अब इसके बारे में अगर देखा जाए, रैंडम नाम से ही पता चल जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम मतलब नाम है वो है वोलेटाइल मेमोरी। अब अगर रैम को देखेंगे, रैम वो वाली मेमोरी है जो हम मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शंस में कंप्यूटर को दे रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, इनपुट कंप्यूटर को दे रहा हूँ, कंप्यूटर ले रहा है मेरा इनपुट, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास जब इनपुट आ गया, इसके बाद क्या होता है
इसके बाद मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हो देता जा रहा हूँ वो किसी न किसी जगह पे स्टोर होती जा रही है, टेम्परली किसी न किसी जगह पे स्टोर होती जा रही है। और वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस कर लेता है और हमारे पास आउटपुट भेज देता है, ठीक है। और वो जो आउटपुट टेम्परली हमारे पास स्टोर रहता है, उस टेम्पररी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। असल में क्या कहा जाता है, जब भी हम, मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूंगा, मैं वर्ड में, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्ड में जब मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, अभी तक मैंने परमानेंटली उसको सेव नहीं किया है, तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ वो तो हमारे पास तब तक रहेगा ना जब तक हमारे पास पावर सप्लाई रहेगी, ठीक है। तो जब तक हमारे पास पावर सप्लाई रहेगी वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होगा, अल्टीमेटली हमारे पास नहीं रहेगा ना। तब मैं ए लिखता तो दूसरे वर्ड पे चला जाता तो वो ए डिलीट हो जाता अल्टीमेटली। बट यहाँ पर क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर रहती है जब तक हमारे पास पावर सप्लाई रहती है। तो जहां पर वो चीज स्टोर रहती है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उस मेमोरी को हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर ये देखा जाए तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब पावर सप्लाई जहां तक है तब वहां तक हमारे ये साथ दे देगा। पावर सप्लाई कट हो गया, इसमें जो भी स्टोर्ड डेटा होगा वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब इसको दूसरा नाम जो कहा दिया जाता है वो है टेम्पररी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। अब अगर टाइप्स की बात करेंगे, रैम की दो टाइप्स है, एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम, एस रैम, और दूसरे को बोलते हैं डी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम की अगर बात करेंगे तो पहले हम डायनेमिक रैम को समझ लेते हैं, फिर स्टैटिक रैम को समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायनेमिक रैम, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। अगर इसमें देखा जाए तो कंटिन्यूअसली चार्ज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, मतलब हमारे पास कंटिन्यूअसली पीछे से पावर सप्लाई आनी चाहिए, मतलब ब्रेक्स में नहीं आनी चाहिए, पीछे से कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई रहनी चाहिए विदाउट एनी कट्स, तब जाके हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, तो जो हमारे पास प्रेजेंटली यूज होती है ना रैम, वो रैम जो होती है वो होती है DDR रैम, डबल डेटा रेट रैम, डबल डेटा रेट रैम। तो समझ में आ गया, DDR रैम पूछा जाता है, DDR स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटली कौन सी रैम हम यूज करते हैं, प्रेजेंटली हम DDR रैम अपने कंप्यूटर सिस्टम उसमें, चाहे वो हमारा लैपटॉप क्यों ना हो, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप क्यों ना हो, उनमें हम DDR रैम मतलब यूज करते हैं। अब अगर स्टैटिक रैम को समझने की कोशिश कर लेते हैं तो कंटिन्यूअसली चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कंटिन्यूअस चार्ज हमारे पास जरूरत नहीं होता है स्टोर डाटा करने के लिए। मान लो मैंने बिजली का एक झटका दिया, उस पर मैंने 10-15 मिनट काम किया, बिजली का झटका खत्म होने से पहले मुझे दूसरा झटका देना पड़ेगा बिजली का, ठीक है, तब जाके मैं और 10 मिनट काम कर सकता हूँ। फिर 9 मिनट हो गए, 9 मिनट 9.99 मिनट्स हो गए, तीसरा झटका देना पड़ेगा। मतलब पूरी तरीके से एकदम ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, मतलब एक झटका दे दिया उस पर हम कुछ समय काम कर सकते हैं, दूसरा झटका दे दिया उस पर हम कुछ समय काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी हम मतलब कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को रखेंगे, हम उस तरीके से अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं रैम में। अब अगर बात करेंगे रैम जो है, ये यहाँ पर हम कैश मेमोरी की बात करेंगे। कैश मेमोरी क्या होती है, ये होती है वो वाली मेमोरी जिसमें हम वो चीजें स्टोर करते हैं जो कंटिन्यूअसली हमें एसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट एसेस करने पड़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, और ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल होती है, ठीक है। कैश मेमोरी आपने अपने मोबाइल फोन्स में देखी होगी कि कैश क्लियर कैचेस करते हैं, तो वहां पर वो जो मेमोरी होती है उसको हम क्लियर कैचेस कहते हैं, ठीक है, कैश मेमोरी कहते हैं। असल में ये मेमोरी क्या होती है, ये भी मदरबोर्ड पे होती है और ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंडर आती है। अब अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता दूंगा कि हमारे फोन क्यों हैंग होते हैं, ठीक है, रैम कम होने की वजह से हमारे फोन हैंग क्यों होते हैं। रैम क्या करती है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, मैं आपको मतलब थोड़ी देर में बता दूंगा। तब तक आप अगर देख रहे हो वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर देने की कोशिश कर दीजिए। हमारे फोन में अगर रैम कम होती है तो वो हैंग क्यों हो जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अगर मेमोरी स्पीड के हिसाब से ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है ना हमारे मेमोरी एलिमेंट्स की,
उनमें रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। रजिस्टर्स जो होते हैं ना, रजिस्टर्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है। दूसरे नंबर पे जिनकी स्पीड ज्यादा होती है वो होती है कैश मेमोरी। तीसरे नंबर पे जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो होती है रैम। ठीक है, मैंने 3 का ऑर्डर बता दिया। तो यही 3 चीजें वहां पर पहला पूछा जाएगा रजिस्टर्स के बारे में, और ऑप्शंस दूसरे होंगे। आपको रजिस्टर्स को क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्स की जो स्पीड होती है ना मेमोरी एसेस की स्पीड किस तरीके से देखते हैं कि डाटा रिट्रीविंग और डाटा स्टोरिंग, डाटा एसेस कितनी जल्दी हमें हो सकता है किसी भी जगह से। ठीक है, मान लो एक कमरा है, इस कमरे में आदमी है। ठीक है, इस कमरे में हमने इंसानों को रखा। ठीक है, अब इंसानों में से ए बंदे को पकड़ के लाना है। हम कितनी जल्दी इस बंदे को बाहर पकड़ के ला सकते हैं वो हमारी स्पीड कहलाएगी। इसी तरीके से ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, ये मान लो मेमोरी है, इसमें ए अल्फाबेट स्टोर है। हम कितनी जल्दी ए अल्फाबेट को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीड आप किसी मेमोरी का। ठीक है, उसको हम स्पीड कह सकते हैं। तो स्पीड में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो रजिस्टर्स होती है उनकी ज्यादा स्पीड होती है। अब आप 3 का नाम याद रख लीजिए। मान लो उसने अगर रजिस्टर इंक्लूड नहीं किया, कैश मेमोरी से इंक्लूड किया, तो आपको कैश मेमोरी पे टिक करना पड़ेगा। अगर उसने ये 2 इंक्लूड नहीं किए तो और 3 चीजें इसके साथ जोड़ ली तो आपको रैम को टिक करना पड़ेगा। नाउ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो मेमोरी होती है ना उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। प्राइमरी मेमोरी रिपीट कर लेता हूँ एक बार। प्राइमरी मेमोरी का रैम और रोम और रैम हमने पूरी तरीके से दोनों टाइप्स पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, फिर मैंने रोम के टाइप्स बता दिया आपको, फिर मैंने आपको रैम पढ़ाया, रैम के टाइप स्टैटिक और डायनेमिक रैम दोनों पढ़ाए। कैश मेमोरी के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमें क्या नाम है उसका, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को आसानी से सीखने की कोशिश कर लेते हैं पूरी तरीके से। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस विथ कीन इंटरेस्ट। तो अगर हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि ये मदरबोर्ड के साथ अटैच नहीं होते, मतलब मदरबोर्ड पे नहीं होते। मदरबोर्ड के साथ अटैच जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं हम, उस मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अगर ये हमारा मदरबोर्ड है उसके साथ जो मतलब अटैच्ड मेमोरी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब अगर एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें एग्जांपल्स आती है फ्लॉपी डिस्क, इसमें एग्जांपल्स आती है सीडी डिस्क, इसमें एग्जांपल्स आती है डीवीडी और इसमें एग्जांपल्स आती है हार्ड डिस्क। अब एक एक करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक छोटी सी डिस्क होती थी पुरानी कंप्यूटर्स में, मतलब हमने भी देखा होगा कि आपने भी देखा होगा कि ये यूज होते थे फॉर स्टोरिंग डेटा। फ्लॉपी डिस्क हमारे दो आकार उसमें आती थी। एक तो आती थी 5.25 इंच की 5.20 इंच की, और दूसरी आती थी 3.5 इंच की। जो 5.25 इंच की आती थी उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1.2 MB की स्टोरेज कैपेसिटी थी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच की थी उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है 1.44 MB स्टोरेज कैपेसिटी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास सीडी डिस्कस आ गए, सीडी कंपैक्ट डिस्कस आ गए। कंपैक्ट डिस्कस में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 700 MB के करीब रखी गई। उसके बाद हमारे पास आ गए डीवीडी। कभी कभी पूछा जाता है डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क में जो स्टोरेज कैपेसिटी आ गई वो 4.7 GB के आसपास आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ गई हार्ड डिस्क। क्या आ गई, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारी मतलब माना जाता है कि ये प्रेजेंटली लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस है। ये हमारे कंप्यूटर्स में प्री इंस्टॉल्ड होती है और हम एक्सटर्नली भी हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को अगर देखा जाए लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ये लगभग देखा जाता है ऑन एन एवरेज 2 TB तक डेटा को स्टोर करते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव 2 TB की भी हार्ड डिस्क होती है हमारे पास प्रेजेंटली। कई कई जगह पे आपको मतलब एज पर एप्लीकेशन ज्यादा भी मिलेगी, बट अगर हम देखेंगे तो हार्ड डिस्क की जो मतलब क्षमता है वो 2 TB की रखी गई है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा जो हमें ये USB स्टोरेज डिवाइसेस की भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर आता है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में ज्यादा डेफिनेशंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा
क्योंकि डेफिनेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूएसबी क्या होता है? यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस स्टोरेज डिवाइसेस। यूएसबी क्या होता है? असल में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उनमें हम डेटा केबल जैसे या पेन ड्राइव जैसे फिट कर देते हैं, और वो जो गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या बोलते हैं इनको? यूएसबी पोर्ट। और जो उसमें डिवाइस फिट होता है उसको बोलते हैं यूएसबी स्टोरेज डिवाइस या यूएसबी डिवाइस, ठीक है। या यूएसबी केबल करेंगे फिट तो उसको यूएसबी केबल बोलेंगे, ठीक है। असल में यूनिवर्सल सीरियल बस इसका यूएसबी का फुल फॉर्म है। अब अगर बात करेंगे यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती है हमारी, नंबर 1 पे आ जाती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का दूसरा नाम जो है वो है थंब स्टोरेज डिवाइसेस। थंब स्टोरेज डिवाइस को भी पेन ड्राइव कहा मतलब पेन ड्राइव का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम जो इनका है फ्लैश ड्राइवर्स, क्योंकि इनमें हम एक झटके में सारा कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और एक झटके में इनमें ऐड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैश डिवाइसेस। पेन ड्राइव का मैं स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डिफरेंट आती है। 8 GB की भी आती है, 4 GB, 1 GB की, 32 GB की, 64 GB की, 128 GB की आ जाती है। तो इनमें हम मतलब स्टोरेज डिवाइसेस को मतलब ये को एग्जैक्टली नहीं बता सकते स्टोरेज कैपेसिटी को। अगर दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो हमारे पास आते हैं माइक्रो कार्ड्स की, मेमोरी कार्ड्स की। मेमोरी कार्ड्स में 2 टाइप के मेमोरी कार्ड्स आते हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं एसडी कार्ड, एक को बोलते हैं माइक्रो कार्ड। जो हमारे एसडी कार्ड होते हैं ना, उनका जो मतलब फुल फॉर्म होता है ना एसडी का, सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड ये हमारे कैमरा वगैरह में यूज होते हैं। जो हमारे पास डीएसएलआर या एसएलआर वाले कैमरास होते हैं ना, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स या डबल सिंगल मतलब ये डीएसएलआर के वाले कैमरास होते हैं ना, उनमें जो बड़ा वाला मेमोरी कार्ड होता है ना, बड़ा वाला, वो वाला इतना बड़ा वाला आता था। और वो जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एसडी कार्ड्स। एसडी कार्ड क्या है? सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा माइक्रो कार्ड। माइक्रो कार्ड होता है जो हमारे फोन्स वगैरह में यूज होता है ना, छोटा सा चिप जैसा, जैसे सैनडिस्क का आ जाता है या डिफरेंट कंपनीज का आ जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड लिखा होता है उसमें। तो ये जो होता है ना माइक्रो कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड भी होता है, माइक्रो कार्ड भी होता है। माइक्रो एसडी इसलिए खोलते हैं क्योंकि सिक्योर डिजिटल होता है। माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है जो फोन में इस्तेमाल होता है, छोटे आकार का होता है। इसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर होता है मेमोरी कार्ड्स में क्लास आ जाता है। क्लास 1 से लेकर मेमोरी कार्ड क्लास 10 तक आ जाते हैं, ठीक है। क्लास 1 से लेकर मेमोरी कार्ड क्लास 10 तक आ जाते हैं। ये आपके लिए मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाओगे कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। तो किस तरीके से मेमोरी कार्ड्स का हमें ज्यादातर यूज पड़ता है, तो हमें मार्केट में जाते हैं हम बोलते हैं उसको एक असल पहम मेमोरी कार्ड दे दो, मतलब आज दी तो असल पहम मेमोरी कार्ड। बट प्रॉब्लम वहां पर क्या होती है कि हमें पता नहीं होता है असल किसको कहते हैं और खराब किसको बोलते हैं, अच्छा किसको बोलते हैं और खराब किस कार्ड को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम धोखा खा लेते हैं। तो मेमोरी कार्ड हमेशा क्लास के हिसाब से लाना चाहिए। आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्लास के हिसाब से लाना चाहिए। क्लास कितने होते हैं? क्लास होते हैं 10, 1 से लेकर 10 क्लास तक। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7 और क्लास 10 तक होते हैं। अब अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड जो होती है ना माइक्रो कार्ड्स की या मेमोरी कार्ड्स की, क्लास 1 में स्पीड बहुत कम होती है, क्लास 10 में स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्पीड इंक्रीज हो जाती है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक। अगर आप क्लास 1 का मेमोरी कार्ड ले लोगे, उसमें स्पीड कम होगी, मतलब उसमें डेटा निकालोगे ना वो हैंग हो जाएगा, थोड़ा सा कम, मतलब आपको लगेगा बहुत सुस्ता चल रहा है। अगर आप क्लास 10 का मेमोरी फ्लाइट की तरह आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब जब प्राइस की बात करेंगे, क्लास 1 का जो प्राइस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, लो होगा, और क्लास 10 का जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें पूरी तरीके से स्पीड के हिसाब से ही पैसे लिए जाते हैं। तो जब भी आप मेमोरी कार्ड लाओगे तो आप 7, 8, 9, 10 क्लास का मेमोरी कार्ड लाओगे। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक का जो मेमोरी कार्ड आता है वो उसमें स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा भी नहीं हो सकता। ये थी आपके लिए एडिशनल। आई होप कि आपको मेमोरी के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एग्जाम के रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझा दी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहली बार देख रहे हो वीडियो को, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए या चैनल को हमारे सपोर्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको लॉयल्टी बैचेस मिलेंगे, हमारी तरफ से कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा और इसका स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर एग्जैक्टली मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।